नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भिवानी के पुराने बस स्टैंड के निकट स्थित कमला भवन पहुंचे और यहां पहुंचकर लोक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अनेक मुद्दों पर चर्चा की और सरकार पर निशाना भी साधा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज बीजेपी पास बनाकर अपने ही लोगों की समस्या सुनने का नाटक कर रही है। पिछले 9 वर्षों से जनता के बीच में नहीं आई, लेकिन अब जनता के बीच में पास बनाकर आ रही है। वहीं प्रेस वार्ता करके दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जनसंवाद के नाम पर केवल अपने ही लोगों के पास बनाकर उनकी समस्या सुन रही है। उन्होंने गत दिवस मुख्यमंत्री द्वारा एक जज पर टिप्पणी की जाने के मामले पर कहा कि मुख्यमंत्री अहंकार में डूब गए हैं, वे नहीं बल्कि उनका अहंकार बोल रहा है। हुड्डा ने कहा कि आज महंगाई बढ़ गई है, आज भी सरकार ने बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं। किसानों की मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार तुरंत किसानों की मांग मानते हुए स्पेशल गिरदावरी कराकर, क्योंकि कई जगह 100% नुकसान हो गया है, किसानों को ये मुआवजा तुरंत देने का काम करे। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, लेकिन उन्होंने कोई समय सीमा नहीं रखी है। हमारी मांग है कि 15 दिन में, क्योंकि नहीं तो हमने देखा है पिछले कई सीजन में जब अनसीजनल रेनफॉल की वजह से जो नुकसान हुआ, खराबा हुआ, उसका मुआवजा मिलते मिलते साल 2 साल हो जाते हैं। किसान को बड़ा दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो समय सीमा तय हो, 15 दिन के अंदर मुआवजा सरकार डिक्लेयर करे, ये हमारी मांग है। इसके साथ साथ गेहूं की खरीद अब शुरू होने जा रही है। गेहूं की खरीद में नमी और कालस की वजह से गेहूं की खरीद में कोई बाधाएं ना हो, क्योंकि इस बार बारिश कोई किसान के हाथ में नहीं है। बारिश किसान का तो वही गेहूं पहले था वही था, लेकिन सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाकर एफसीआई की तरफ से किसानों को बड़ा भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए। कालस और नमी में किसानों को रियायत मिले, और अगर सरकार 15 दिन के अंदर ये नहीं करती तो हम किसान के साथ सड़क पे आके, संसद और विधानसभा में तो उठाएंगे ही, लेकिन सड़क पे आके भी इस बात के लिए आंदोलन करने के लिए हम विवश हो जाएंगे। ये हम आज सरकार की आपसे मांग करते हैं। पहली बात तो हमारी ये है। बाकी इसके अलावा आज हमारा भिवानी जिले में 2 प्रोग्राम थे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा धनाना गांव में था। हमारे प्रिंट मीडिया के साथी भी और हमारे सोमवीर की मैं सभी का स्वागत करता हूँ। तो 2 रिकॉर्ड उसमें हाजिरी रही धनाना कार्यक्रम में। आपका फोटो भी आई होंगी, नहीं तो आ जाएंगी। और उसमें मैं हमारे पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी जी का भी बहुत को बधाई देता हूँ। उनके बड़े अथक प्रयास रहे उस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए, सफल बनाने के लिए। और आज हमारा एक संवाद कार्यक्रम जो भी आपने देखा, मैं अशोक वानीवाला जी को विशेष बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से इनके प्रयासों से इस संवाद कार्यक्रम में भी भिवानी शहर की क्रीम यहाँ पे देखने को आई। अलग अलग मार्केट के प्रधान, व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग, अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ के अलग अलग लोग यहाँ पे आए। और ये जो दोनों कार्यक्रम की सफलता इस बात का प्रतीक है कि आज चाहे शहर हो चाहे गांव हो, लोग बदलाव हरियाणा में चाहते हैं, सरकार से दुखी हैं, और बदलाव के लिए आशा और उम्मीद भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। अब आपके जो प्रश्न है वो हम प्रश्न के लिए हमने अपना बता दिया, मेन हेडलाइन भी बता दिया आपको, और हमारे दोनों प्रोग्राम भी बता दिए। नगर के एसडीएम संदीप अग्रवाल बुधवार को स्थानीय अनाज मंडी पहुंचे और यहां चल रही सरसों की खरीद का निरीक्षण किया। यहां पहुंचकर उन्होंने 10 अप्रैल तक खुले क्षतिपूर्ति पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी और मार्केट कमेटी व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरसों मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की ही खरीद की जाए। किसानों को टोकन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा निर्धारित नमी व तेल की मात्रा के अनुरूप ही सरसों की खरीद की जाए। सरकार द्वारा निर्धारित 5,450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि फसल का पैसा किसान के खाते में सीधा जाएगा। सरकारी
खरीद के लिए पोर्टल पर पंजीकरण होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सरसों को बिक्री के लिए मंडी में आने वाले किसानों को भी इस बारे में बताएं कि वे इस फसल का भी पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। इसके अलावा 10 अप्रैल तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है, जिस पर किसान भारी बारिश, ओलावृष्टि व तेज़ तूफान से फसलों में हुए नुकसान को दर्ज करवाएं ताकि उनको मुआवजा मिलने में दिक्कत न आए। आज भिवानी मंडी में सरसों खरीद के हेतु मैं चेकिंग करने आया था कि प्रॉपर वे में परचेस हो। सभी किसान भाइयों को जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यूरो में रजिस्टर्ड करवाया है, उसी के आधार पर टोकन जनरेट होता है और उसके बाद जो हमारी परचेज़र है हैफेड, वो परचेज़ करती है। उसके बाद प्रॉपर वे में ये है कि परचेस हो, परचेज़ के बाद प्रॉपर लिफ्टिंग हो, जिससे कि किसी को भी असुविधा ना हो। उसी की चेक करने के लिए आया और यहाँ सब कुछ ठीक पाया गया और सारे आड़ती भाई और सभी खुद से सबसे मेरी बातचीत हुई। तो आप उनसे भी बात कर कीजिए। कुछ सरकार के ऑर्डर के हिसाब से स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर है, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ जो प्रिक्रूटमेंट है, जिन्होंने भी मेरी फसल मेरा ब्यूरो में रजिस्टर्ड करवाया है, उसी के हिसाब से प्रिक्रूटमेंट की जाएगी, टोकन के आधार पर परचेस होगी। सबसे पहले तो मैं एसडीएम साहब का स्वागत करता हूँ। इन्होंने दौरा किया, उसके बाद में डेरिया देखी, सभी बढ़िया तरीके से परचेज चल रही है। अधिकारियों का पूरा सहयोग है और ज़मींदार यहाँ से अच्छी तरह अपनी सफाई वफाई करवा के, सरसों भरवा के और अच्छी तरह ही राजी होके जाता है, कोई परेशानी नहीं है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भिवानी से एक बड़ा जत्था सालासर से जोत लाने के लिए रवाना हुआ। ये भक्त 11 घंटे की डाक, ध्वजा और जोत लेकर 6 तारीख को वापस भिवानी पहुंचेंगे। इस जत्थे को जहरगिरी आश्रम के कैलाश गिरी जी ने अन्य भक्तों के साथ पुष्प वर्षा के साथ रवाना किया। आपको बता दें कि भिवानी को छोटी काशी के नाम से इसीलिए नहीं जाना जाता है क्योंकि यहाँ के नागरिकों में प्रत्येक भगवान व देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा है, जिसका उदाहरण पेश किया है हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में लाई जाने वाली जोत के लिए रवाना हुए जत्थे ने। बुधवार को मात्र 11 घंटे में सालासर से हनुमान के सालासर धाम से जोत के लाने के लिए एक जत्था भिवानी के लिए रवाना हुआ। यह जत्था दिनांक 6 तारीख को हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भिवानी पहुँच जाएगा। जन्मोत्सव पर रवाना हुई इस जत्थे को जहरगिरी बाबा आश्रम, कैलाश गिरी जी व अन्य भक्तों के द्वारा पुष्प वर्षा करके रवाना किया गया। हाँ, तो ये भिवानी से सालासर के लिए जो ये पद यात्रा जारी है और इसमें और अखंड ज्योत भी जो यहाँ से वहाँ दूसरी बार जा रही है, इसके लिए मैं इनको बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हम सभी साधु संतों की तरफ से इनको बड़ा साधुवाद। इस तरह के कार्यक्रम ये करते रहे तो आगे भी बहुत अच्छा है। जय श्री बालाजी महाराज। दूसरी अखंड और पैदल यात्रा अखंड ज्योत अशोक गिरी जी महाराज जी के और बाबा कैलाश गिरी जी के साधिन्य से दूसरी पद यात्रा हम 70 बंदे हैं जो सालासर से पैदल आ रहे हैं, अभी जाएंगे और वापसी पैदल आएंगे जोत लेके। तो हमें परमात्मा से दुआ करते हैं कि भिवानी वासी और जो भी सृष्टि में है उसको कोई बीमारी, सब कुछ हवन वगैरह सब कुछ यहीं पे होगा। कल प्रसाद लगेगी यहाँ पे। आम आदमी पार्टी के मेगा सदस्यता अभियान को पूरे प्रदेश भर में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में नए सदस्य बन रहे हैं। यह कहना था आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं वरिष्ठ नेता पवन हिंदुस्तानी का। सदस्यता अभियान के दौरान वो पत्रकारों से रूबरू हुए और अपने विचार साझा किए। आपको बता दें कि आप कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर के मुख्य बाजारों में सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान पवन हिंदुस्तानी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 11 मार्च को शुरू हुए अभियान को पूरे प्रदेश में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। चौथे सप्ताह के समय में ही भिवानी जिले में नए जुड़ने वाले सदस्यों की संख्या लगभग 19,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। पवन ने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर जनसंवाद करने का ढकोसला कर रहे हैं। प्रदेश की जनता में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से मिल रहे जन समर्थन से साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी समय से पहले प्रदेश में 10 लाख नए सदस्यों का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। पवन हिंदुस्तानी हूँ, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय परिषद का मेंबर भी हूँ, हरियाणा का सेंट्रल मंत्री भी हूँ और आज हमने भिवानी के अंदर ये सदस्यता अभियान चला है। पिछली 16 तारीख से सदस्यता अभियान शुरू किया था। आम आदमी का 8 लाख लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ चुके हैं और लगातार लोगों के अंदर से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है
लोग आगे से आके जुड़ भी रहे हैं पार्टी के साथ और समर्थन भी कर रहे हैं। आने वाले समय में चाहते हैं कि लोग यहाँ सरकार का बदलाव हो और केजरीवाल जी की नीतियों से बड़े प्रभावित हैं और लोग चाहते हैं कि जैसा दिल्ली के अंदर राज है, सरकार चल रही है, वैसी सरकार हरियाणा में भी चले। पंजाब के अंदर जैसे किसानों को 20,000 रुपये किले के हिसाब से मुआवजा मिला है, वैसे यहाँ भी किसान भाइयों को मुआवजा मिले, व्यापारी भाइयों का व्यापार बढ़े। लोगों के अंदर काफ़ी तकलीफें भी देख रहे हैं सरकार के प्रति। जहाँ कहीं पूछते हैं कि जी खुश हो कि सुखी हो, तो लोग बताते हैं जी क्या बताएं। लोगों के समझ में ये चल रहा है कि कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और अंदर से दुखी भी ज़्यादा हैं। तो व्यापारी भाई भी चाहते हैं कि भाई इस बार सरकार यहाँ से पलटा मारे और कोई अच्छी सरकार आए ताकि व्यापारी भाइयों का भी सुनवाई हो और अच्छे से हरियाणा के अंदर उसका विकास हो। हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछले 75 साल से ये मुद्दे अगर आज भी खड़े हैं और हमने अगर दिल्ली के अंदर सोल्व करके दिखाए हैं, तो बिल्कुल आपके माध्यम से हम हरियाणा की जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि ये मुद्दे हैं और 75 साल से अब तक अगर ये मुद्दे आपके सोल्व नहीं हुए तो आप हमारे साथ जुड़िए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के साथ जुड़िए। हम आएंगे तो ये काम करके दिखाएंगे। स्थानीय हांसी रोड स्थित केसीएम आर्मी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव एवं परीक्षा परिणाम समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षाविद डॉक्टर सतीश आर्य, रिटायर्ड डीन CBLU और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर अनिल गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इस अवसर पर स्कॉलरशिप टेस्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इस बारे में उप प्रधानाचार्य श्रीमती प्रोमिला डबास ने बताया कि स्कॉलरशिप टेस्ट 5 फरवरी को आयोजित किया गया था, जिसमें भिवानी शहर और गांव तिगड़ाना, धनाना, प्रेमनगर, जाटो लोहारी और आसपास के गांव के कक्षा 3री से 10वीं तक के लगभग 660 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य साल भर में प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करना था। उन्होंने ये भी बताया कि स्कॉलरशिप टेस्ट साल में 2 बार करवाया जाएगा। अन्य स्थान ग्रहण करने वाले लगभग 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और मोबाइल फ़ोन एडिक्शन पर आधारित लघु नाटिका द्वारा मोबाइल फ़ोन कम से कम प्रयोग करने का संदेश भी प्रभावपूर्ण ढंग से दिया गया। विद्यालय प्राचार्य श्रीमती सुषमा शर्मा ने अपने वक्तव्य में बताया कि वह हर विद्यार्थी के बहुत तरफा विकास के लिए वचनबद्ध है और विद्यार्थियों के शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए साल भर विभिन्न गतिविधियां चलाई जाती हैं। 23 हमारे बच्चों के स्कूल के बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि आज विद्यालय में उनके साल भर की मेहनत का नतीजा दिया गया, रिजल्ट दिया गया। और इस अवसर पर यहाँ पर स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम भी करवाया गया। लगभग 700 पेरेंट्स और बच्चे इस मौके पर उपस्थित थे और ये इसलिए भी खास था आज का दिन, क्योंकि जो फरवरी में हमने स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया था और उसमें जो पोजीशन होल्डर्स बचे थे, हमने उनको आज सम्मानित किया। फर्स्ट पोजीशन होल्डर को फ्रॉम क्लास 3rd to 10th तक सभी को स्कॉलरशिप दिया गया और लगभग पहली 10 पोजीशंस वाले बच्चों को पारितोषिक देकर उनको सम्मानित किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों में हौसला बढ़ाना था, ताकि बच्चे किसी भी सिचुएशन को सामना करने के लिए हमेशा ही तैयार रहें। और कल्चरल प्रोग्राम में बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। डॉक्टर सतीश आर्य, डॉक्टर चंचल धीर एंड डॉक्टर सांगवान और ये आज के मौके के हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनको जीवन में कभी भी हार ना मानने पर जोर दिया। भिवानी के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और 72 घंटे के लिए शव गृह में रखवा दिया। इस बारे में पुलिस द्वारा छानबीन भी शुरू की गई है। भिवानी के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। इस मामले में स्टेशन मास्टर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस ने 174 CRPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मृतक की उम्र लगभग 62 साल है, लेकिन उसके पास कोई भी पहचान का दस्तावेज नहीं मिला है। इस मामले में पुलिस ने शव को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में 72 घंटे के लिए रखवा दिया है। जाँच अधिकारी धर्मवीर ने बताया कि मृतक ने काली कोटी, नीचे चेक वाली शर्ट और पैंट पहने हुए हैं।
कल दोपहर बाद एक रेलवे स्टेशन मास्टर की तरफ से एक मेमो प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति नापता ना मालूम प्लेटफार्म नंबर 3 रेलवे स्टेशन भिवानी पर मृत अवस्था में है। इस सूचना पर मैं स्टाफ सहित मौका पर पहुंचा और लाश को कब्जा में लेकर के कार्यवाही है 74 CRPC अमल में लाई। मृतक की उम्र लगभग 60-62 साल के करीब है, लेकिन उसके पास पहचान का कोई कागज या कोई अन्य सामान प्राप्त नहीं हुआ, जो अभी तक लावारिस हालत में है, जिसकी कल कार्रवाई 74 CRPC अमल में लाई गई थी और आज लाश का पोस्टमार्टम करवा करके लाश को 72 घंटे के लिए 100 गृह में बतौर शनाख्त रखा जाएगा। शनाख्त न होने की सूरत में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए। स्थानीय विद्यानगर स्थित सैनिक हाई स्कूल में रविवार को 33वां वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर VP यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक दमदार प्रस्तुतियां दी गई और बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन VP यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में व प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामोतार शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज किया। स्कूल के संचालक कर्ण मृग ने आए हुए सभी अतिथियों को एक पौधा देकर स्वागत किया। इसके बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सियाचिन बॉर्डर पर आधारित एक डांस कार्यक्रम ने सभी की आंखों में आंसू ला दिए। वहीं छठी कक्षा की लक्ष्या ने अपनी अद्भुत योग आकृतियों से सभी को हैरान कर दिया। कक्षा 8वीं की छात्रों द्वारा दिए गए हरियाणवी नृत्य ने सभी को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। सभी विद्यार्थियों को कार्यक्रम में भाग लेने पर पुरस्कृत किया गया। इसके बाद प्राचार्य सनई लता ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी व बताया कि पिछले वर्ष कक्षा 10वीं का 100% परिणाम रहा, जिसमें 6 विद्यार्थियों ने 90% से ऊपर अंक लिए। सैनिक हाई स्कूल, ये जो नाम है ना सैनिक, अपने आप में मैं समझता हूं एक पूरा ब्रह्मांड की तरह है। यानी जब आप सैनिक कह दिया तो अनुशासन, देशभक्ति, स्पिरिचुअलिटी, हर तरह की चीज इसमें समाहित है। और ये जो जज्बा इसका नाम दिया है इस प्रोग्राम का, यानी पैशन, मैं देख पा रहा हूं विद्यार्थियों की जो यहाँ प्रस्तुतियां हैं वो वाकई तारीफ़े काबिल है। और अपने आप के अंदर मैं समझता हूं कि जैसे हम पेड़ को ग्रो करते हैं, आप जैसे ही खाद डालते हैं पेड़ तेजी से बढ़ने लगता है, वैसे ही जैसे ही बच्चों ने प्रस्तुति दी तुरंत उनको इनाम दिया गया, उनसे उनका मनोबल बढ़ता है और तुरंत वो पेड़ की तरह जैसे खाद मिलते ही बढ़ने लगता है, उस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया है। जैसे तो कहते हैं अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, मैं नमन करता हूँ। भिवानी के गांव तिगड़ाना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला की ब्लैक मेलिंग से परेशान होकर एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि बिट्टू पुत्र ईश्वर सिंह, जिसकी उम्र 26 साल है, उसके साथ उसी के गांव की एक महिला पिछले कई साल से ब्लैकमेलिंग करके उससे पैसे ऐंठ रही थी। इसी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर बिट्टू ने कल महिला के पास से फ़ोन करके वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब तक परिजन मौके पर पहुंचते तब तक बिट्टू की मौत हो चुकी थी। वहीं इस मामले में परिजनों ने पुलिस से अपील की है कि दोषी महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और परिवार को न्याय दिलाया जाए। वहीं इस मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है और मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं मृतक के भाई कुलदीप ने बताया कि उसके भाई को एक महिला ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे उसका भाई डिप्रेशन में रहता था। उसने परिवार वालों को भी इसके बारे में बताया था। महिला बार बार पैसों की डिमांड करती है। गाँव की डिफॉल्टर है, रीना नाम है उसका, उसके पति का नाम है समझे। उसके साथ मगर ये इसने वो कर रखा था किडनैप, कई बार पैसे भी ले चुके थे। कल इसने फ़ोन भी किया, बार बार फ़ोन करती थी ये, और कल उसकी लुगाई के पास फ़ोन भी किया कि कल तेरे चोरी फुड़वा देंगे। तो इस प्रकार इसने ब्लैकमेल करके उसने जवाब से
आत्महत्या करनी पड़ी सर। मेरा भांजा था जी। क्या नाम था, कौन सा गांव था, कितनी उम्र थी? बिट्टू नाम था जी, समा ईश्वर सिंह, उम्र 26 साल। और जिसकी मृत्यु हो वो मेरा भाई है और वो 1-1.5 साल से इसका एक मरगांव की औरत है उसके संपर्क में था, तो उसने कुछ ब्लैकमेल कराया होगा, वो ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गया था। इसने हमारे से बताई भी है कि वो वापिस से पैसा की मांग कर रही है कुछ इसी प्रकार से, तो हमने इतना देखा कुछ वो गलत कदम उठा लिया था इसने। गांव तिगड़ाना में इस बिट्टू सन ऑफ ईश्वर सिंह जो कल अपने गले में फंदा लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है, जो एक महिला के खिलाफ आरोप लगाए हैं ब्लैकमेलिंग के लिए, तो जांच की जाएगी, इसकी जैसे भी कार्रवाई होगी अमल में ला जाएगी। वो जांच का हिस्सा है, जैसे भी जांच की जाएगी उसमें वीडियो कॉल हुई है तो उसका रिकॉर्डिंग ली जाएगी, मोबाइल कब्जे में लिया जाएगा। भिवानी के बवानीखेड़ा और जीताखेड़ी रेलवे स्टेशन के बीच एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में जांच अधिकारी धर्मवीर ने बताया कि उन्हें स्टेशन मास्टर की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बवानीखेड़ा और जीताखेड़ी के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में मृतक की पहचान धर्मवीर गांव पपोसा निवासी के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने 174 सीआरपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम के समय स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन भिवानी की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जीताखेड़ी और बवानीखेड़ा के बीच में एक व्यक्ति रेलगाड़ी के आगे आने से मर गया है। इस सूचना पर मौका घटनास्थल पर जाकर कार्रवाई 174 सीआरपीसी अमल में लाई गई। वहीं मौका पर ही मृतक के वारसान आ गए थे, जिसके भाई रमेश कुमार ने लाश को मृतक धर्मवीर सनोप ज्ञानी राम गाँव पपोसा के रूप में शनाख्त किया है। लाश को रात्रि के समय शवगृह में रखवाया गया था, जिसका अब सुबह पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवाकर लाश को अंतिम संस्कार हेतु वारसान के हवाले किया जाएगा। हमारे इस समय बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।